दोस्तों नमस्कार। दुर्गम दिशा में जय बात सुनने की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम ढौरी वह दार्शनिक स्थल है जहां जो कि पर्वतमाला के दामन में विराजित देखा जा सकता है। यह गांव ऊंचाई पर होते हुए कई गांव ढौरी से देखे जा सकते हैं। इसके आसपास के गांव जैसे ढंडरी, पवेक, जुड, रोठा, दिखेत, डाबर, जुड्डा और सभी गांव आसपास के एक दूसरे की छवि पर चार चांद लगाने में सक्षम होते हैं, यानी कि चार चांद लगाते हैं। ग्राम ढौरी में नेगी जाति के लोगों का बोलबाला है और जिस तरह से जानकार सूत्रों के अनुसार नंदा देवी के नाम से नंदा नेगी इस गांव में चर्चित हैं। एक समय के बाद यहाँ सभी ग्रामीण मां नंदा देवी को पूजने के लिए गांव-गांव के सभी मतलब कि जितने भी गांव के जो कि मैदानी क्षेत्रों में या फिर पहाड़ में या फिर मैदानी हर जगह पर, यानी जो बहनें यानी दिशा ध्यानी जो बहनें अपने मायके गई हों या फिर कहीं भी हों, वो इस मतलब जब नंदा देवी की पूजा होता है तो उस पूजन में दिशा ध्यानी को आमंत्रित जरूर किया जाता है, और चाहे वो गांव में हो या फिर मैदानी क्षेत्रों में हो। आप भली भांति देख सकते हैं कि कितने उत्सुकता के साथ ढोल डमाऊ और नाच गाने के साथ सभी बंधुगण और दिशा ध्यानी यानी कि बहनें और जितने भी वहाँ बहनें हैं मां नंदा देवी के पूजन में एक बड़ी उम्मीद से आश और आस्था के जो के साथ पूजन करते हैं और आस्था भी रखते हैं। गांव के जो एक आदमी हैं कमल नेगी जी, उनके अनुसार हमारे गांव में नंदा देवी की पूजा अर्चना हमारे पूर्वजों की मतलब पूर्वजों से ही की जाती है। उन्होंने मतलब जहाँ पर वो पूर्वज जब से हैं तब से की जाती है, मगर जो पूजा अर्चना हमारे पूर्वज तो पहले से की जाती है, पर अगर इसका हम सटीक प्रमाण तो नहीं दे सकते उन्होंने कहा, मगर 1960 में यहाँ पूजा की शुरुआत हुई थी और जहाँ से एक तरह से उस पाठ पूजा में केले का पेड़ से लेकर के और जो वहाँ के भंडारा और जो वहाँ पर जो विसर्जन जहाँ पर जो डोली होती है वहाँ तक के विसर्जन के जो जितने भी एक तरह से शुभ कार्य होते हैं, तो वो शुभ कार्य ढोल डमाऊ और बड़े एक तरह से मंत्रों के साथ और जो लोगों के मन में एक ऐसी आस्था जागती है कि हकीकत में मां नंदा देवी फिर हमें अगले वर्ष यानी जब भी ये कार्यक्रम हो तो हमें फिर आमंत्रित करें, उनके चरणों में हम फिर एक बार अपना यानी कि बार बार अपना एक तरह से जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी आस्था है, उस आस्था को हम निभाते चले आएँ। और इसके बाद बड़ी आस्था के साथ जो है लोग ढोल डमों के साथ तन मन से माँ की पूजा विधि विधान से करते हैं। वह कहते हैं कि नंदा देवी के बारे में वो कहते हैं कि हकीकत में नंदा देवी के साथ नंदा देवी का जो संबंध में है, तो वो संबंध में यहाँ पर उनका संबंध महिषासुर से भी रहा है। तो वहाँ पर महिषासुर के लिए वो क्या करते हैं कि चावल पकाकर चावल का महिषासुर का धब्बा बनाकर, यानी कि जो भी एक तरह से गट्ठा बनाते होंगे या जो से क्या बोलते हैं एक तरह से गोला बनाते होंगे, उस चावल को पका करके चावल का महिषासुर बनाते हैं और फिर उससे जो एक तरह से गोला है उस तरह से जो उसकी गोंद बनाई जाती है उससे तवा पर रखते हैं और वह तवा पर कुछ देर बाद ही वह वहाँ फट जाता है, तो वह समझते हैं कि महिषासुर भी मर गया। इस तरह वहाँ पर एक और प्रथा है, यानी कि वहाँ के लोग जब भी अपने रीति रिवाज के साथ अपने देवी देवताओं इष्ट देवताओं की जो पूजा करते हैं, तो जो श्रावण का महीना है, इसी महीने में वो जो श्रावण का महीना था वहाँ पर गढ़ ढौरी में विधि विधान से किया गया, जिसमें से
स्वाहा स्वाहा विधान से स्वाहा अब कहते हैं स्वाहा एक तरह से मुख्य फेमस है। तो बांस देवता कहते हैं कि जब कोई एक तरह से उस मतलब दंत कथाएं हैं, जब वहाँ की एक महिला जो वहाँ पर एक तरह से बांस वहाँ पर वो उस बांस को लाल और इनका मूल निवास इनसे ग्राम तो जब गाँव के लोग दोबारा दूसरे स्थान पर गए तो वहाँ पर हमारे रावत जी हैं, काफ़ी फेमस हैं अपने क्षेत्र में। ये हमारे गुरु जी हैं, मतलब चतुर्वेदी जी हैं, बहुत नामी जानी, जिनके बहुत वो है, मतलब इतिहास में उनका नाम है शायद। अरे हमारे गुरु जी हैं, इतिहास तो छोड़ो, पूरे भूगोल में उनका नाम है। ऐसे गुरु जी को मैं कोटि नमन करता हूँ। क्षेत्रों के कई गांव के लोग हैं कि समय समय पर हर गांव में वो पाठ पूजा या उनके जो बांस देवता की जो है जहाँ के हैं वो उस गांव में जो जहाँ के हैं हर साल वो एक तरह से उस पूजा को करते हैं। और इसीलिए ये जो आप कहेंगे कि ये जो गढ़ गौरव समिति है, ये लाल ढांग की तो फिर उत्तराखंड में कैसे काम कर रही है। तो वहाँ पर विभिन्न जो लोग हैं वो वहाँ पर उनके साथ कार्यरत हैं। तो वो हर गांव में जहाँ पर भी देवता हैं, जहाँ पर कि बांस देवता है, वो पूजा करते रहते हैं। जहाँ पर महादेव जी के मंदिर है, अब चाहे वो गढ़ महादेव मंदिर हैं, चाहे महादेव गढ़ में हैं या कहीं भी हों महादेव जी के मंदिर हों, तो वहाँ पर वो सभी लोग समय समय पर अपने पूजा आराधना करते हैं। अब कहने का एक और वो भी दंत कथाएं हैं कि ग्राम धौनी में जब ये बांस देवता का जहाँ पर ये मंदिर है, वहाँ से 4 बजे घंटी बजती है जब महादेव जी नहाने जाते हैं डाबर के मंदिर में। डाबर एक गांव है और इस गांव में जो है कि जो पाठ पूजा होती है, तो इस वहाँ पर डाबर के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है रहता है। आसपास के सभी गांव भी यहाँ पर आते हैं और जब डाबर के जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे घंटी बजती है कि यहाँ नहाने के लिए आ गए। और जब वहाँ से चलते हैं और जब वहाँ यानी कि ढौर में पहुँचते हैं मंदिर में, तब भी वहाँ घंटी बजती है कि हम नहा करके आ चुके हैं। अब प्रत्यक्ष को एक तरह से जो आस्था है, तो ये तो वहाँ के लोग ही बता पाएंगे कि कितनी उनका महादेव जी में विश्वास है। और तभी तो ये विश्वास नहीं होता तो बार बार ये पूजा आराधना क्यों करते हैं। मैं ख़ास तौर से अपने मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे यह वीडियो भेजे हैं और मुझे जानकारी भी दी है। प्रदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं मुद्दों पर मैं किसी और मुद्दे के साथ फिर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए जय उत्तराखंड की, जय देवभूमि।